Hello student, this is Archana ma'am. Welcome back Brain Magnet. स्टूडेंट सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमारी एक्सरसाइज चलने वाली है 5.2. ठीक है, 5.2 यानी कि हम 5.1 का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हमने उसमें एपी फॉर्म में पढ़ा क्या था. ठीक है, तो देखिए एपी फॉर्म में हमने चीजें सीखी थी. सबसे पहले कि फर्स्ट टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना. ओके, कि कॉमन डिफरेंस हमें अगर दी हुई जो नंबर लिस्ट है उससे हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर शुरू से ही हम लोगों ने पढ़ा था. यहाँ पर 1, 3, 7, 9, 11. सपोज दैट हमें ये नंबर दिए हुए हैं. ओके, तो हम इसको क्या मानते थे? A1 मानते थे, इसको A2, A3, A4, A5. ठीक है, जो हमें गिवन लिस्ट दी हुई होती थी, जो हमें गिवन टर्म दिया हुआ था, वो हम इस तरीके से निकालते थे. तो A1 हमारा क्या होता था वहां पर? फर्स्ट टर्म. ओके, तो फर्स्ट टर्म अगर हमें निकालना हो तो किस तरीके से निकालते थे? फर्स्ट टर्म ए निकालना है तो हम निकालते थे A2 माइनस A1. ठीक है, या A3 माइनस A2, इस तरीके से निकालते थे. ठीक है, अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता था, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम T से डिनोट करते थे. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस भी हम किस तरीके से निकालते थे? T2 माइनस T1. ओके, तो देखिए फर्स्ट टर्म हम किस तरीके सिंपल तरीके से निकालते थे. तो फर्स्ट टर्म हमारा ये हो जाता था. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होता था हमारा? जो हमें a की वैल्यू दी हुई होती थी. ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है, तो यानी कि 1 आ जाएगा. तो यहाँ पर हमारे जितने भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता था वो अगर सेम है तो वो हमारी क्या कहलाती थी? एपी. वो फॉर्म क्या कहलाती थी? हमारी एपी कहलाती थी. सपोज जैसे हम इसमें से करें, ठीक है, A2 माइनस A1 कर रहे हैं. A2 माइनस A1, तो A2 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 4. A3 माइनस A2 निकालें तो A3 कितना दिया हुआ है? 7 माइनस 3, तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. फिर निकालेंगे A4 माइनस A3, तो A4 कितना दिया हुआ है? 9 माइनस 7 दिया. तो देखो यहाँ पर ये नंबर एक मिसिंग है. ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है. तो यहाँ पर दो नंबर हम लोगों को दिए हुए हैं. ठीक है, दो नंबर तो सेम आ गए लेकिन थर्ड नंबर नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने एक नंबर को यहाँ पर मिस कर दिया, तो यानी कि 5 आएगा. तो अगर हम यहाँ पर क्या रख दें? A4 किसके इक्वल रख दे? 5 के रख दे. और A3 हमारा कितना है? A3 हमारा 7 है. ठीक है, तो कितना आएगा? तो यहाँ पर जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या हो गई है? गड़बड़ हो गई है. तो यानी कि वो क्या है? यहाँ पर जो आया है हमारा A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल A4 माइनस A3. तो वो किस फॉर्म में नहीं है? इज नॉट फॉर्म ऑफ अ AP. ओके, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करते चले जाएंगे. सपोज दैट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6 है. ठीक है, यहाँ पर 8 है. तो अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 4 में से 2 को करेंगे तो 2, 6 में से इसको करेंगे 4 को तो 2, 8 में से 6 को करेंगे तो 2. अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आया है, जो D आया है हमारा, वो कितना आया है? 2 आया है. तो यानी कि ये हमारा क्या है? एक AP है. ठीक है, तो चलिए अब लास्ट हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में यही डिस्कस किया था. हम इसमें अब डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर नंबर कोई दिया हो, अगर हमें उसके नेक्स्ट टर्म निकालने होते तो कैसे निकालते थे. ठीक है, तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस और दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं. तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, represent an arithmetic progression where A is first term and D is common difference. This is called the general form and AP. ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रही हूँ. represent an arithmetic progression where A is the first term and D the common difference. This is called a general form of an AP. लेकिन पीछे जो हमने ऊपर जो लिस्ट बनाई है, ठीक है, तो जो ऊपर वाली लिस्ट है, तो एक्सप्लेन करें अगर हम इसे, तो लिस्ट अबव इन NAP.
ठीक है। अगर हमें उसकी अलग अलग फॉर्म निकालनी होती थी, कौन सी निकालनी होती थी, जैसे यहाँ पर 5 दिया था तो हमें 6 निकालनी हो, 7 निकालनी हो, 8 निकालनी हो, तो वो किस तरीके से निकालते थे हम लोग अलग अलग। तो ए प्लस, पहले तो ए फॉर्म हो जाती थी, फिर दूसरी हमारी क्या हो जाती थी ए, ठीक है। ए में क्या करें हम, डी ऐड करें जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है। नेक्स्ट निकालेंगे हम ए प्लस 2d निकालेंगे, ठीक है। ए प्लस 3d निकालेंगे, ए प्लस 4d निकालेंगे। तो इस तरीके से निकालने जाते थे जो हमें नेक्स्ट टर्म निकालने होते थे। तो ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करते थे, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, ठीक है, जो हम फॉर्मूला आगे अप्लाई करते थे। तो सपोज दैट अगर हमें क्या निकालना हो, एन टर्म निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, एन टर्म निकालना हो, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। अब तक तो हमें नंबर में दिए हुए थे, अगर हमें कोई वेरिएबल दिया हो, एन नंबर निकालना हो, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 इस तरीके से अगर हम निकालते चले जाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पर एन टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें nth टर्म निकालना हो, एन टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, एपी का निकालना हो तो किस तरीके से निकालते थे। तो देखिए यहाँ पर हम निकालते थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है, अगर हमें नंबर दिए हुए होते हैं, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर हमें कोई नंबर दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें क्या निकालना हो, ए एन निकालना हो, ठीक है, यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d दे दिया है। अगर हमें n नंबर निकालना है तो n नंबर निकालने के लिए हम एक नंबर कम रखते थे ना। तो जैसे यहाँ पर था हमारा a प्लस 2d, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करने हैं, a प्लस क्या करेंगे हम n निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है n, तो उससे एक नंबर क्या कर देंगे, कम कर देंगे और ये d निकाल देंगे। ओके, अगर इसमें क्या निकालना है, हमें ये नंबर निकालना है, ठीक है। तो n टर्म निकालने के लिए, ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, और इसी एक्सरसाइज हमारी जो नेक्स्ट होगी वो इसी बेस पे होगी, यही फॉर्मूले हम लोग अप्लाई करके करेंगे, क्योंकि उसमें हमें एक चार्ट गिवन है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने यही बोला है, ठीक है। तो सिर्फ बाकी जो थी वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए न्यू यही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना चार्ट देखते हैं, चार्ट में उन्होंने क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, हम लोगों को यहाँ पर एक टेबल गिवन है, गिवन दैट इज अ फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या, ए क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, इसको थोड़ा डार्क ही कर लेते हैं, शायद दिखाई नहीं देगा। ये फर्स्ट टर्म, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। एन भी हमें दिया हुआ होगा, उसमें एन नंबर जो भी दिया हुआ है, ए एन क्या हो जाएगा, इसके लिए भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर बताया है। तो हमें निकालना है द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले हम वही अप्लाई करते चले जाएंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस निकालना क्या है हमको, nth टर्म निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है, क्योंकि a भी गिवन है, d भी गिवन है, n भी गिवन है, तो हमें an निकालना है। तो an टर्म के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, an निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो इस वाली फर्स्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट में क्या है, a सबसे पहले वैल्यू लिख लेंगे हम, a बराबर कितना दिया हुआ है 7, d इक्वल किसके दिया हुआ है 3 के दिया हुआ है, n इक्वल कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और a n हम लोगों को निकालना है। ओके, तो वी नो दैट फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं। तो 4n AP क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस n, ओके, माइनस 1d। अब जो जो वैल्यू है वो रख देंगे, a हमें कितना गिवन है 7 प्लस n कितना गिवन है 8 माइनस 1, और d हम लोगों को दिया हुआ है 3। ओके, तो 7 प्लस
ये कितना हो जाएगा 8, ये भी हमारा कितना है 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 प्लस ये हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 28। तो जो हमारा इसमें AP आएगा, हैंस AN, AP नहीं सॉरी AN निकालना है, हैंस AN किसके इक्वल हो जाएगा 28 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये पार्ट एक हमारा ये निकल के आ गया। ओके, तो इसको कर देते हैं ऑल इरेज। इसी तरीके से हमें सेकंड निकालना है, सेकंड में, ठीक है, सेकंड में हमें A कितना दिया हुआ है, माइनस का 18 दिया हुआ है। अब हमें इसमें D क्या है फाइंड आउट करना है। N कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और AN कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन दैट, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे गिवन दैट, जो जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, तो गिवन दैट वी नो दैट, या हम जानते हैं, वी नो दैट का मीनिंग क्या हो जाएगा, हम जानते हैं। ओके, तो A प्लस N माइनस 1 D, A कितना दिया हुआ है माइनस का, ठीक है, AN, ये कितना हो जाएगा AN, तो AN हम लोगों को गिवन है, क्वेश्चन में कितना गिवन है 0, तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे 0 रख देंगे। ओके, इजिकल टू, क्योंकि ये वैल्यू किसकी निकाल रहे, ये तो A रहेगा, AN यहाँ पर आएगा, सॉरी AN निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं AN। ठीक है, इसको फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख देती हूँ, AN A प्लस N माइनस 1 D, ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। तो AN कितना दिया हुआ है 0, ये माइनस का 18 दिया हुआ है, प्लस ये कितना दिया हुआ है 0 माइनस का 1, D हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब देखिए ये 18 है, इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी तो, और सॉरी 10, N कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, N दिया हुआ है हम लोगों को 10, तो ये हो गया, और ये इजिकल टू में ये इधर आ गया, तो इसकी साइड चेंज हो जाएगी इजिकल टू में, तो 10 में से 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9D, तो D इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा 18 अपॉन 9 यानी कि 2। यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है, वैल्यू हम लोग लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर D की वैल्यू 2 आई है, ऊपर हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई थी 28 आई थी। ओके, वैल्यू को साथ साथ पुट करते चलेंगे। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछता है, वो AN पूछता है, तो आप लोगों को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, जब क्वेश्चन में अब देखिए थर्ड पार्ट निकालेंगे, थर्ड पार्ट में उसने A नहीं दिया हुआ है, तो A निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे आप लोग गिवन दैट, जो जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, गिवन दैट A निकालना है हम लोगों को, D दिया हुआ है माइनस का 3, N इज इक्वल टू 18, और AN इज इक्वल टू माइनस का 5। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, AN निकालना है, तो A प्लस N माइनस 1 और D। AN इस बार कितना दिया हुआ है माइनस का 5 दिया हुआ है, A हम लोगों को निकालना है, N दिया हुआ है 18 माइनस 1, और D दिया हुआ है माइनस का 3। ओके, तो माइनस का 5 हो जाएगा इजिकल टू, अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा A प्लस 9, ये ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3। ओके, माइनस का 3 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, या तो अलग अलग लिख लो या एक साथ लिख लो, इक्वल टू A प्लस 9 3 जा कितना होता है 27, ओफो यहाँ पर 9 नहीं 17 आएगा, ठीक है, ये 18 है तो 17, 17 3 जा कितने हो जाएंगे माइनस के 51। ओके, तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे माइनस के 51, माइनस का 5 इजिकल टू, तो ये हो जाएगा हमारा A इजिकल टू, इधर ले लेते हैं माइनस का 5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 51। ओके, ये इधर आ जाएगा, तो ठीक है, यहीं पे करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा, वरना गड़बड़ हो जाएगी।
ठीक है, ए के साथ ले आते हैं, ए को इधर ले आते हैं, ए वाली वैल्यू जो है ये माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ए इधर ले रहे हैं हम लोग, ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू लिया तो ये वाला 51 भी हमारा इधर इसी के पास आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू यानी कि जब इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या रहेगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा 46। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 46 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 46 आ गई है। ओके, इसको कर देते हैं अभी रेज। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आप लोगों को इसके फॉर्मूला पता ही है कि ए एन निकाल रहे हैं तो ए एन वाला कौन सा हमें निकालना है। सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देंगे, गिवन दैट एंड वी नो दैट a is equal to माइनस का 18.9, d इज इक्वल टू 2.5। इस बार हमें n को फाइंड आउट करना है और ए एन इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.6। ओके, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 3.6 इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है, माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 डी कितना दिया हुआ है, 2.5। ओके, तो इसको और इसको एक साथ ले आएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18.9। ओके, ये इजिकल टू में चला जाएगा 912.5। निकालना क्या है, n माइनस 1, तो इसको एक साथ ऐड कर लेंगे, ये 2.5 हो जाएगा इजिकल टू n माइनस 1 2.5। वैल्यू किसकी निकालनी है, n माइनस 1 की निकालनी है। तो n माइनस 1 इधर आ जाएगा तो ये साइड हो जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगा हमारा 22.5 अपॉन में 2.5। ओके, तो जब पॉइंट से पॉइंट कर देंगे, यहाँ से किया तो यहाँ 0, यहाँ से यहाँ किया तो यहाँ 0, 0 से 0 ही कट हो जाएगी। पॉइंट से पॉइंट सीधा काट दो या किस तरीके से काट दो वो आपकी चॉइस है। तो ये क्या हो जाएगा 22.5। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 599। ओके, तो यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया है हमारा, 10 आ गया। तो यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो इसको कर देंगे n की जगह क्या कर देंगे, अब हम लोग 9 कर देंगे, 10 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा जब साइड चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से निकालें n, ठीक है, माइनस का 1 इज इक्वल टू 9 है तो हम लोग क्या निकालेंगे, 9 निकालेंगे। तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 हमारा इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर 10 आ गई है। ओके, तो इसके पास लिख देंगे हम लोग 10। अब हम लोगों का लास्ट ऑप्शन बचा है इसमें, तो देख फिफ्थ, given that a is equal to 3.5, d is equal to 0, n is equal to 15। इस बार भी हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो वी नो दैट
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हम लोगों को दिया हुआ है 0, ठीक है, या ए एन लिखते चले जाएंगे सीधा सीधा। ये 3.5 दिया हुआ है प्लस 105 माइनस 1 डी दिया हुआ है 0। ए एन हम लोगों को निकालना है। ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 4 इंटू में 0 कर देंगे। ए एन इज इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस में 0, यानी कि ए एन की वैल्यू आ गई 3.5। ओके, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके जो आंसर आएगा वो आएगा 3.5। ओके, तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर जिसको जो भी कोई प्रॉब्लम है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दिया करें प्लीज़, ठीक है। कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो इतना तो बनता ही है। ओके स्टूडेंट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।